आज हम निबंध संग्रह के अंतिम निबंध जो कि नंद किशोर आचार्य के द्वारा रचित है। निबंध का नाम है परंपरा, बोध और समकालीन साहित्य। ये इस निबंध संग्रह पुस्तक का अंतिम निबंध है और तीसरी जो हमारी यूनिट है उसका भी ये अंतिम निबंध है। इसके बाद हमारी पुस्तक के जितने निबंध हैं वो हम सारे कर चुके होंगे इसके बाद। तो आज हम सर्वप्रथम नंद किशोर आचार्य जिन्होंने ये निबंध लिखा है उनका परिचय जानेंगे। उनका जन्म 1945 ईस्वी में हुआ। राजस्थान के नंद किशोर आचार्य ने एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, समीक्षक तथा चिंतक के रूप में हिंदी जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्हें अज्ञे ने अपने चौथा सप्तक जो कि 1979 के अंदर लिखा गया उसमें सम्मिलित किया था। आचार्य जी की कविता अपने समकालीन कवियों की कविता से इस रूप में भिन्न है कि वे प्रेम, प्रकृति और अपने अस्तित्व और सृष्टि के रहस्य को अपनी कविता के अनुशासन और उसके रचाव में समझने का प्रयास करते हैं। उनकी कविता में इंद्रिय संवेदना अंतर्विष्ट होकर उभरती है, जिसके कारण उनकी कविता में स्थितियाँ महज उल्लेख की तरह या जैसी वे दिखती हैं वैसी नहीं होती, बल्कि कवि संवेदना में पचकर रूपांतरित होती हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी जो कविता है हमें अपनी आँखों से देखी हुई सी मालूम पड़ती है। उन्होंने अपनी कविता में मरुभूमि, बीकानेर तथा मरुस्थल की प्रकृति के जो चित्र उकेरे हैं वे पाठक की अनुभूति को इस रूप में झकझोरते हैं कि वे उन्हें इन दृश्यों के पास ले जाते हैं। संवेदना या अनुभव का सहज और अनायास रचाव आचार्य जी की कविताओं की मुख्य विशेषता है। वे कविता का रचाव कुछ इस तरह से करते हैं कि अनुभव या संवेदना अपनी आकृति के साथ पाठक की संवेदना में खुल जाता है। इस खुलने में कविता का निहितार्थ स्वतः ही गूंजने लगता है। अर्थात कविता जो कहने चाहती है या कविता के अंदर जो भाव हैं वो स्वतः ही बाहर आ जाते हैं। दरअसल आचार्य जी की कविताओं में यह अर्थ उनके भीतरी रचाव का हिस्सा है जो अनेकार्थी होता है। आचार्य जी एक अच्छे विचारक और चिंतक हैं। उनका चिंतन उनकी कविताओं में भी मुखर है, इसीलिए उनकी कविता में गंभीरता का परिवेश विद्यमान रहता है। उनकी भाषा भी अनुभव और संवेदना के अनुरूप गंभीर किंतु अभिव्यंजक होती है। कविता में अनेक अर्थों की गूंज होने के कारण भाषा की क्षमता और बढ़ जाती है। इसलिए आचार्य जी का आग्रह रचनात्मक भाषा के प्रयोग के प्रति रहता है। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों के अंतर्गत जल है जहाँ, वह एक समुद्र था, शब्द भूले हुए, आती है जैसे मृत्यु का नाम लिया जा सकता है। वे एक सफल समीक्षक तथा नाटककार हैं। अब हम परंपरा, बोध और समकालीन साहित्य जो निबंध है उसका सार देखेंगे। यह नंद किशोर आचार्य का एक गंभीर निबंध है जिसमें वे साहित्य के लिए नैतिक बोध को आवश्यक मानते हैं। रस निष्पत्ति का संबंध भी नैतिक बोध से है। स्वतंत्रता और समानता ऐसे मूल्य हैं जिनकी रक्षा करना साहित्य का मूल धर्म है। अज्ञेय, निर्मल वर्मा, रघुवीर सहाय इत्यादि इसी धर्म को साहित्य के लिए ज़रूरी मानते हैं। अगले वीडियो में हम इस निबंध की विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।